नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो मारुति सुजुकी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। सेल्स की बात करें कंपनी की तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 35,779 करोड़ रुपीस। इस साल क्वार्टर वन में कंपनी की सेल्स हो चुकी है 38,605 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 7.90% यानी कि 8% की अच्छी तेज़ी रही है। क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो सेल्स डाउन रही है करीब 5.66% के अराउंड की। नेट प्रॉफिट की कंपनी की बात करें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 3,760 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 3,792 करोड़ रुपीस, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 1% के अराउंड ही तेज़ी रही है, इससे ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है। क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में 3% की गिरावट रही है। कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक रहा है, ज़्यादा कोई अच्छा नहीं आया है। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 0.77% की गिरावट भी रही थी। अब देखते हैं कल के दिन मारुति सुजुकी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूँ अदानी एंटरप्राइज, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। सेल्स की बात करें तो पिछले साल कंपनी की सेल्स थी 25,472 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 21,961 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर 13% की गिरावट रही है, करीब 14% की गिरावट रही है। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो उसमें भी करीब 19% के अराउंड कंपनी की सेल्स में गिरावट रही है। कंपनी का रिजल्ट सेल्स के मामले में अच्छा नहीं रहा और नेट प्रॉफिट में भी अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 1,772 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 976 करोड़ रुपीज़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 45% के अराउंड की गिरावट रही थी। कंपनी के क्वार्टरली बेस पर बात करूं तो उसमें भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में 76% के अराउंड की गिरावट रही कंपनी के नेट प्रॉफिट में, यानी कि कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं आया है। तो इसी की वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज करीब 4% के अराउंड की गिरावट भी देखी गई है, जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करूँ सन फार्मास्यूटिकल, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स पिछले साल क्वार्टर वन में थी 12,653 करोड़, जो इस साल हो चुकी है 13,851 करोड़ रुपीज़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी की सेल्स में 9.5% के अराउंड की तेज़ी रही है। कंपनी की क्वार्टरली बेस पर सेल्स की बात करूँ तो उसके अंदर करीब 7% के अराउंड की तेज़ी रही है क्वार्टरली बेस पर। कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 2,861 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 2,293 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है करीब 20% के अराउंड की ईयर ऑन ईयर बेस पर। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो उसमें 6.5% के अराउंड की तेज़ी भी रही है, जो कि कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है। सेल्स में सिर्फ 10% के अराउंड ही तेज़ी रही है, नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है 20% की। इस वजह से कंपनी के रिजल्ट तो मुझे अच्छा नहीं लगा है और बाज़ार को भी अच्छा नहीं लगा है। और स्टॉक मार्केट के में सन फार्मा के स्टॉक प्राइस की बात करूँ तो उसमें भी करीब 2% के अराउंड की आज गिरावट देखी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का रिजल्ट आने के बाद सीधी गिरावट देखी गई है कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी। नेक्स्ट बात करूँ स्विगी की, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। आप सबको पता ही होगा कि कंपनी जोमेटो की कॉम्पिटिटर है। कंपनी की सेल्स की बात करूँ तो पिछले साल कंपनी के सेल्स थी क्वार्टर वन में 3,222 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 4,961 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के सेल्स में बढ़ोतरी हुई है करीब 54% के अराउंड की। एंड क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो कंपनी की सेल्स में करीब 12.5% की अच्छी तेज़ी रही है कंपनी की सेल्स में भी क्वार्टरली बेस पर। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी आप सबको पता ही होगा कि पहले से लॉस में चल रही है। और कंपनी का लॉस की बात करूँ तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 611 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 1,197 करोड़ रुपीज़ का लॉस, यानी कि कंपनी के लॉस में भी बढ़ोतरी हुई है करीब 95% की, यानी कि 100% के अराउंड कंपनी के लॉस में भी बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है। क्वार्टरली बेस पर बात करूँ तो उसमें भी लॉस के अंदर बढ़ोतरी हुई है करीब 11% के अराउंड की, यानी कि कंपनी का सेल्स तो बढ़ रहा है मगर अभी भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ रही है। कंपनी का रिजल्ट तो मुझे खराब ही लगा है। और आज के दिन कंपनी का स्टॉक प्राइस की बात करूँ तो उसमें करीब 0.71% की तेज़ी रही थी। अब देखते हैं कल के दिन स्विगी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।